वाक़या अगर कराची शहर में होता, इस्लामाबाद में होता या लाहौर में जमा पार्क से लेकर हाई कोर्ट तक होता तो तमाम चैनल बाय लाइन दिखा रहे होते। लेकिन अफसोसनाक अमर है कि और रियासत और हुकूमत की तरह मीडिया भी बलूचिस्तान और कोयटा में होने वाले लापता अफराद, दहशत गर्दी को नज़रअंदाज करता है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बारखान में 18 जनवरी को जो एक माँ जिसका नाम करन्नाद बताया जाता था, उन दो बेटों के बारे में पहले इत्तला मिली कि वो गुमशुदा और लापता हैं। इल्ज़ाम लगाया गया था वहाँ के पर मौजूद वज़ीर ने और वज़ीर ने अपने बेटों पर। और फिर उस वाक़े के बाद इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कोयटा की शाहराहों पर सैकड़ों की तादाद में उनके लवाहिकीन, उनके हामी और दोस्त जो हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के हाउस की तरफ जा रहे हैं। बारखान का वाक़या बर्बरियत की इंतहाई मिसाल है। और आप ये देखें कि जो 18 जनवरी को लापता हुए थे एक खातून जिनका नाम बाद में मैंने कहा ना बताया गया, करन्नाद, और उनके बच्चे जो 15 और 20 साल के थे, उनको कहा पहले ये गया कि वो उस इलाके के सरदार उनकी निजी तहवील में हैं, निजी जेल में हैं। सरदारों की ये जेलें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुजाहिरीन इस वक्त रात के पहर में बच्चे, औरतें, मर्द वहाँ पर मौजूद हैं और जो जा रहे हैं वज़ीर हाउस की तरफ। और ये एक अच्छी मज़बत बात है कि पुलिस ने न लाठी चार्ज किया है न रोका जा रहा है। IG सिंध कहते हैं कि वाक़े को गलत जगह दी जा रही है। वज़ाहतें सूबाई वज़ीर दाखिला भी पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी तरफ मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बग़ैर आपको बताता चलूँ कि जो 18 जनवरी को जो एक खातून जिनकी उम्र 45 साल थी, उनके 15 से 20 साल के बेटे लापता हुए, कहा गया उसके बाप ने बाकायदा कोलू थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि उनके बीवी को और उनके बच्चों को जो है सरदार ने अगवा किया है। जी हाँ, मोहम्मद खान मदी ने यह कहा था कि उन्हें अगवा किया गया है। और अब बारखान में जहाँ पर इनका घर है सिर्फ उनके कुछ 2 किलोमीटर के फासले से उनकी लाशें मिली, यानी उस माँ की और दोनों बेटों की। सरदार खेतरान कहते हैं कि इसका जिम्मेदार खुद उनका बेटा है साने का, लाशें गिराने का। ये देखिए बड़े पुरजोश तरीके से नारे लगा रहे, क्या हमें इनके नारों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? लाशें इनके कंधों पर हैं। देखिए ज़रा, दिखाइए ज़रा ये पूरे उस पर। और इन मुजाहिरीन से अब से थोड़ी देर पहले जो उनके थे, इससे पहले कि मैं अपनी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर के पास आऊँ, ज़रा देखिए वहाँ पर जो किस कत्लामेज़ तरीके से जो है वहाँ से आए हुए लोग बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपील कर रहे थे कि उन्होंने अभी तक इसका नोटिस नहीं के लिया। ज़रा देखिए कि मैंने कहा ना, इनको देख कर जो है दिल खून के आंसू रोता है। और अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम सारे हमारी जो स्क्रीनें हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको अभी तक लाहौर में इमरान खान, इस्लामाबाद में सदर अलवी और इन वज़ीरों मुशीरों के चेहरे दिखाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये देखिए मंजर, किस तरीके से वो एहतजाज कर रहे हैं, रो रो के हाल बयान कर रहे हैं। इनाम खेतरान ने अपने वालिद का एक वीडियो जारी किया था। एक औरत ने कुरान उठाकर इंसाफ के दहलीज पे इंसाफ मांगा था। उस औरत ने कहा मुझे कत्ल कर देगा अब्दुल्लाबाद खेतरान। चीफ जस्टिस साहब क़यामत के दिन ये औरत आपके गिरबान को पकड़ेगा, जवाब देगा। औरत, ये मासूम बच्चे आपका गिरबान पकड़ेंगे। सर मेरा तमाम इदारों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ पाकिस्तान से बाकी 5 बच्चे जालिम के कैद में। खुदा के वास्ते इनको बचाओ, खुदा के वास्ते इन 5 बच्चों को बचाओ। लोगों, अगर नहीं निकले हो, खुदा की कसम ये तुम सबकी नस्लों को इसी तरह हिसाब से जला देंगे जैसे इन लाशों को जलाया हुआ है। पहला डिमांड, वो 5 बच्चे जो इसके कैद में है, उस औरत ने कुरान उठा के बताया, उसके वालिद गवाह है, वो 5 बच्चे लाकर यहाँ पे
गोलियां दे दे। दूसरा डिमांड अब्दुल रहमान खेतरान को और जो लोग नामजद हैं अब IPR करें उन सबको गिरफ्तार करके दे दिया जाए। तीसरा उसको अपने मुकदमे से निकाल दिया जाए। चौथा उसको डिसीट किया जाए। पांचवा इसके लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाया जाए। तब तक ये लाशें ये लोग यहीं बैठे हैं। आपने सुना ये रोते चीखते बिलबिलाते देखिए इस उम्र के किस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं पूछ रहा हूँ एक और, इससे पहले जो पूरे वाक़े के बारे में हम वहाँ पर उनके एक तर्जुमान कह रहे थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट क्यों नहीं खुलता। इस्लामाबाद में तो शरीफों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुल जाता है। कोयटा की अदालतें खुल जाती हैं, कराची और लाहौर की इस्लामाबाद खुल जाती हैं। कोयटा में जो कुछ हो रहा है उसके वाक़े और साने को कई घंटों से जो है सड़क पर लोग जो हैं वो एहतजाज करते रहे और अब रवाना हो गए। हमारे साथ बुशरा कमर हैं। बुशरा, ज़रा इस वाक़े का पस मंज़र तो मैंने आपको थोड़ा सा मुझे आगाही हुई, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, मेन स्ट्रीम अखबारों ने कवर नहीं किया कि 18 जनवरी को खातून अपने 2 बच्चों के साथ लापता होती है, उसकी फिर लाशें मिलती हैं। बताया जाता है कि हुकूमत यानी बाप के एक वजीर सरदार खेतरान का यह इलाका है वो अपने बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उनकी लाशें कुएं से मिली हैं और गालिबन कोई 600 किलोमीटर का फासला तय कर कर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अब मैं देख रहा जुलूस। अब क्या सूरत हाल है बुशरा? वजीराला हाउस के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर लेकिन जो कोयटा पहुंचे तो वो पहले ही वजीराला हाउस के पास आया था, लेकिन पुलिस से दवाई से कहा गया कि वो अपने जो प्यारे हैं उनकी लाशों को लेकर निकाल जाए और हवाले से के पास जाए। बुशरा, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। क्या बुशरा जो है ये मैं चाहता हूं कि आप ज़रा अपना कैमरा जो है उनके लोगों तक जहां पर है लेके जाएं और मैं आपसे टेलीफोन पर बात कर सकूं, क्योंकि मुझे इल्म है कि बलूचिस्तान हाउस में जो है उसके इर्द गिर्द शायद जैमल लगे हों। तो आप ज़रा करीब जाकर ज़रा उस कैमरा रखें, फिर मैं आपसे बात कर सकूं ज़रा फ़ोन पर जो वहाँ मुजाहिरीन बैठे हैं। और ये भी बताइए कि ये वो लोग जो हाकी चौक पर थे या स्टेज पे थे वहाँ से निकलकर ये एक फासला तय करके सब अब यहीं पर मौजूद हैं। और जी बुशरा। मुजाहिद साहब, बात यह है कि लवाहिकीन हाकी चौक पहुंचे थे सिविल अस्पताल के बाद, जिसके बाद लवाहिकीन ने कहा कि वो अपने इलाके से ही यही कहते हुए आए थे कि वजीर आला हाउस के पास धरना देंगे। तो उन्होंने एक मरतबा फिर बुशरा आप हमारे साथ रहिएगा। बल्कि सरदार खेतरान साहब से, अब्दुल रहमान खेतरान साहब से बात करता हूँ। सरदार साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें आ रही हैं, खानदानी झगड़ा बताया जा रहा है, मुहिम्मा बन गया है, आपने इसका जिम्मेदार अपने बेटे को ठहराया है। आखिर ये 18 जनवरी को सानिया वाक़या हुआ, कहा जाता है सरदार की जेलों में इनको रखा गया, अब इनकी लाशें मिली। हकीकत क्या है सरदार खेतरान? बरेलवी से बात कर रहे हैं? जी, मुजाहिद बरेलवी। ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि ये मैं तो 10-11 दिन से कोयटा में हूँ। अब ये मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक अंधा कुआं है, वहाँ से इन्होंने लाशें बरामद की हैं ना। अभी ये मेरी किरदार कशी, घरेलू झगड़े तो हमारे हैं, तो फैमिली हर जगह पे होती है। फिर वो उसको भी साथ मिला के सिलसिला करके ये 2013 से ये सिलसिला जो है ना, कभी जब भी इलेक्शन आता है 13 वाला आया, 18 वाला आया, 23 वाला आया, यही जो है ना ये प्रोपेगेंडा और मेरे इलेक्शन को सबूताज। अभी रिसेंटली मैं 9 तारीख को इलेक्शन जीत के आया। 15 यूनियन में से 10 यूनियन मैंने जीती है, 5 यूनियन मुख्तलिफ पार्टियों ने जीती है। और म्यूनसिपलिटी का भी मेरा बेटा सामने आ गया तो उसको 1 वोट मिला है। मैंने खातून सैयद थी, उसको चेयरमैन बनाया म्यूनसिपल कमेटी का। लेकिन सरदार साहब, ये वाकया 18 जनवरी को है। आपने वो कहते हैं जी निजी जेलों में थी, लापता थी, उसके वो जो मोहम्मद खान मरी है उसने रिपोर्ट भी लिखवाई। अगर आप वहां पर इलेक्शन लड़ते हैं, लोग बरसों से आपको वोट दे रहे हैं, उस पर आपने तवज्जो क्यों नहीं दी? आप 11-12 दिन से अगर कोयटा में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता, तो आपको जिम्मेदारों को तो पता होगा ना कि कौन जिम्मेदार थे। अभी कहा गया है कि आपने अपने बेटे को जिम्मेदार ठहराया कि वो शायद आप पर डाल रहा है। हकीकत क्या है? मैं फिर दोबारा कहूंगा आपको, मेरी किरदार कशी की जा रही है। मैं उस जगह पे बैठा हूँ रेड जोन में, जहाँ एक तरफ मरी कबाल है, दूसरी तरफ बुगटी कबाल है, और उनको हालात आपको पता है।
तो वो चाहते हैं कि बार खान भी जो है ना उनके कब्जे में आ जाए और वही चीजें जो दूसरी जगह पे करते हैं वो बार खान में भी होनी चाहिए। मैं उनको अलाउ नहीं करता हूं। तो मुख्तलिफ हीले हवाले से 18 जनवरी इन्हें लापता करने वाला कौन है? इन्हें अगवा करने वाला कौन था 45 साल नाज को और उनके बच्चों को? मेरा न कबीले से है ना मेरा उनका वास्ता है। मेरा क्या वास्ता है उनके साथ? वो मरी कबाइल है, हम खेतरान है। मैं क्यों अगवा करूंगा या मेरा उनके साथ क्या कंसर्न है? नहीं तो फिर बहरहाल उस इलाके में आप कितनी दूर है वहां से आपका इलाका? यहाँ पर इनको निजी जेल में रखा गया। मैं आपको दावत देता हूं मीडिया के जरिए, आपके जरिए मैं पूरे पाकिस्तान की मीडिया को दावत देता हूं कि मेरे गांव में जाके देखें, कोई इस किस्म की आपको जेल नजर आई तो फिर मुझे मलामत करना है। ये तो एलिगेशन है। ये 2013 में भी निजी जेल का लगा के 4 साल डॉक्टर मालिक की हुकूमत थी तो मुझे ये सरफराज होम मिनिस्टर था, इन्होंने मुझे 4 साल तक जेल में रखा। फिर अदालतों से बुशरा, सरदार खेतरान साहब जो बात कह रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि उनके खुद बेटे ने इल्जाम लगाया है ना उन पर, सरदार साहब पे शायद। बुशरा जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, उनका बेटा है इनाम, जिसकी जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में जो है उनके बेटे ने इल्जाम लगाया था कि उनके वालिद साहब जो है उन्होंने निजी जेल बना रखी है जहां पर कई लोगों को जो है वो कैद किया गया है, जिसमें ये खातून और इनके बच्चे भी शामिल थे। और जब ये वाकया पेश आया उसके बाद भी इनके बेटे की जानिब से सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पे जो है एक ट्वीट भी दिया गया और उसमें भी उसने वाजे कर दिया कि ये जो कत्ल है वो इनके वालिद ने करवाया है और उसमें भी उन्होंने अपने वालिद को ही मौरूद इल्जाम ठहराया। लेकिन जिस तरह से सुबह से हम देख रहे हैं कि सूबाई वजीर के बार बार बयानात सामने आ रहे हैं और उन पर वो यही कह रहे हैं कि उनके इलाके में ऐसी कोई भी जेल मौजूद नहीं है। वो हर शख्स को जो है वो खुली दावत दे रहे हैं कि वो उनके इलाके में आकर जो है वहाँ विजिट भी करे और अगर ऐसी कोई जेल मिलती है तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर सजा दी जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ जो लवाहिकीन वज़ीर आला हाउस के पास पहुंच गए हैं वो यहाँ पर यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपने प्यारों की लाशें तो ले आए हैं। उनके 2 मेन मुतालबात हैं कि सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर FIR दर्ज की जाए और साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तभी जो है वो अपने प्यारों की लाशों की तस्लीम के लिए उन्हें आबाई इलाके ले जाएंगे। अगर ऐसा ना किया गया तो लवाहिकीन का कहना है कि वो लाशें लेकर तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो है उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। हमने सूरत हाल ये देखी कि जब इनके इलाके से लाशें लेकर लोग कोयटा हाकी चौक पहुंचे तो उस वक्त उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन कोयटा में फिर बलोच के कबाइल, मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद और खास तौर पर कोयटा में दूर दराज जहाँ जहाँ मरी कबीले से भी ताल्लुक रखने वाले लोग थे वो भी हाकी चौक पहुंच गए और एक पूरे रश की सूरत में रुकावटें हटाते हुए, पुलिस को हटाते हुए वो CM हाउस चौक पर जो है पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर जो है उन्होंने धरना भी दे रखा है, जबकि पुलिस की जाती नफरी भी मंगवा ली गई है। लवाहिकीन कहते हैं कि वो किसी भी किस्म की जो रुकावटें हैं उनको हटाएंगे, पुलिस से भी नहीं डरते, सिर्फ इंसाफ के मुंतजिर हैं। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से, IG पुलिस की जानिब से, सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से बयानात सामने आ चुके हैं कि अब तक लवाहिकीन की जानिब से FIR दर्ज करवाने के हवाले से उनसे कोई भी राब्ता नहीं किया गया। अगर वो राब्ता करते हैं तो बुशरा ये वाली बात क्या हुई? बुशरा आप ये कह रही हैं कि लवाहिकीन की जानिब से FIR नहीं दर्ज कराई, लेकिन मोहम्मद खान मरी ने 18 जनवरी को FIR लिखवाई थी कोलू में कि उसके बीवी को और उसके बच्चों को अगवा किया। ये जो हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जरा सी बात पर जो है उसको नोटिस दे देती हैं। अब अगर चंद घंटों कई घंटों से ये लोग मुजाहिरीन हैं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट अभी तक क्यों नहीं इसका नोटिस ले रहा? सुप्रीम कोर्ट इसका क्यों नहीं नोटिस ले रहा? अगर शरीफों का मामला होता, जरदारियों का होता, इमरान खान का होता तो अब तक नोटिस क्या खुद पहुंच चुके होते ये लोग। देखा नहीं आपने कल लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा खान साहब को किस तरह लेके गया, 4 घंटे तक सड़कें बंद रही। तो कोयटा अगर क्या ये जो सॉरी टू से पहले ही से महरूमिया के शिकार हैं और जिसका रद्दमल आप देख रही हैं कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये बेइज्जती सिर्फ हुकूमत रियासत की नहीं, अदलिया की और सिविल सोसाइटी की भी है और मीडिया की भी। बिशरा देखिए मुजाहिद साहब, जिस तरह से IG पुलिस बलूचिस्तान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि वो देखेंगे इस मामले को कि FIR अगर दर्ज हुई थी तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, वो तमाम मामले की शफाफ तहकीकात FIR तो दर्ज हुई है, वो तो कह रहे हैं ना, FIR तो दर्ज हुई है ना कोलू में। कोलू जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, कोलू में FIR दर्ज हुई है। IG पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वो इस मामले की तहकीक करेंगे कि इस FIR के बाद अमल दरामद जो है वो मुतल्लिका इलाके की
क्यों नहीं किया, उसके बाद ही जो है वो कोई फैसला करेंगे। जबकि अगर अदलिया की बात की जाए, इस वक्त जिस रोड पर लवाहिकीन बैठे हैं, इस वक्त तो अदलिया के दरवाजे हमने नहीं देखे कि कभी भी किसी भी ऐसे लवाहिकीन के लिए या कोई मुजाहिरीन रात के वक्त धरना दें या कोई भी मुतालबा करें आम आवाम उसके लिए कभी खुलते हुए हमने कोई भी दरवाजा अदलिया का नहीं देखा। लेकिन क्योंकि ये रोड जो है, जब सुबह यहाँ पर रश होगा, दफातर जाने वाले लोग होंगे, आम पब्लिक बाहर निकलेगी, उसके बाद जब रोड ब्लॉक होगा तो यकीनन ये उम्मीद की जा सकती है कि उस टाइम यहाँ से गुजरने वाले जो वकला हैं, यहाँ से गुजरने वाले जो जज साहिबान हैं, तो यकीनन वो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सुबह अदालत पहुंचने के बाद कोई ना कोई नोटिस जो है वो इस वाकये का ले लें और लवाहिकीन के साथ कोई हमदर्दी। लेकिन बुशरा, इस वक्त गालिबन मुझे नहीं पता कि इस वक्त यहाँ कितनी सर्दी है। ये अगर अपने लवाहिकीन गालिबन 600 किलोमीटर है बारखान, वहां से लेकर आए हैं, डेड बॉडीज उनके पास हैं और खेतरान साहब मौजूद है। खेतरान साहब, आपने सुना कि बुशरा इंतहाई तफसील से बता रही थी और वो ये कहती हैं कि जी आपके खिलाफ जो है वो कहते हैं कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपके साहबजादे ने ये कहा था। बुशरा हमारी ब्यूरो चीफ है, बड़ी सीनियर हैं और मैं आपको बिल्कुल इस बात का मौका दूंगा कि आप पूरी तफसील से सफाई पेश करें। सॉरी टू से, मादत के साथ में आपको इल्म है, आपका पूरे सियासी पसमंदर का भी मुझे इल्म है और मैं इस इल्ज़ाम को शायद अभी तक दुरुस्त भी नहीं समझता। सरदार साहब क्या कहेंगे आप? बरेली साहब, देखें, बुशरा ने तो तफसीलन बात की है। वो तो कह रही है कि जी जज गुजरेंगे, वकील गुजरेंगे। अर्ज ये है कि मैं पिछले 10 दिनों से, मैं जनवरी में तो था ही लाहौर में, पूरे जनवरी में उधर रहा। 2 फरवरी को मैं बारखान आया हूँ और फिर 9 फरवरी को इलेक्शन करके 11 तारीख को मैं क्वेटा आ गया हूँ। लाशें तो कल रात बरामद हुई हैं, वहाँ हैं। तो मेरा क्या कसूर है कि मेरे ऊपर जो है ना FIR काटी जाए? और किसी के कहने पर मैंने सीएम साहब से गुजारिश की थी कि आप GIT बनाए, GIT बन गई, उसमें सीनियर अफसरान हैं, वो इंक्वायरी करें। अगर मेरी तरफ आता है तो ठीक है, मैं हर चीज़ को फेस करने को तैयार हूँ। अगर मेरी तरफ नहीं आता है, नाक मेरे ऊपर क्यों FIR हो, क्यों मुझे जो है ना मुरद इल्ज़ाम ये ठहरा के मुबीना तौर पे मुझे जो है ना एक कातिल बना रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को तो मैं लाइलम हूँ इन चीज़ों से। निजी जेल की बात है या दूसरी है तीसरी है, मैं ओपन कर रहा हूँ अपने क्वेटा का घर। आप देखना चाहते हैं, अभी आपके नुमाइंदे आए, मेरा क्वेटा का घर पूरा सरदार साहब, ये तो हकीकत है कि आमतौर पर आपके जो सरदार है, नवाब है, मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, चाहे मरी हो, चाहे महंगल हो, चाहे बुकटी हो, चाहे रईसानी हो, आमतौर पर बाप बेटे जो है एक दूसरे को सेव करते हैं। लेकिन यहाँ मामला खानदान, ऐसा लगता है कि ये कोई खानदानी लड़ाई बन गई है और वो भी इतनी करीबी। इसमें हम किसको सच माने, किसको झूठ माने? आपको बताता हूँ, उसका पस मंजर बताता हूँ ना। मेरी 3 शादियां हैं। पहली बीवी मेरी पंजाब से है, दूसरी मेरे अपनी फैमिली से है, तीसरी पश्तून है। तो मेरी पहली जो बीवी है उससे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा औरंगजेब है। अभी मैंने ऐलान किया था कि मैं फरवरी के आखिर या मार्च में उसकी दस्तारबंदी बैसी। तो सरदार, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मुझसे तो इतनी खिदमत नहीं हो सकती है, वो जवान है। तो उस पे वो जो दूसरी बीवी है जो फैमिली से है, वो कहता है नहीं, ये चौथे नंबर पे इनाम जो है मेरा बेटा, ये हर जगह पे रुकावट बन रहा है। पहले मेरी जो भी बच्चों की, भतीजों की, मेरे एक भाई शहीद हो गया, दूसरा भाई फौत हो गया, मैं अकेला हूँ। तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी इसने अपने नाम पे करके वो हड़प कर गया। अच्छा, उसी पर हमारी जो है ना आपस में चपकलस चल रही थी कि फिर इसने आके बारखान में कुछ वारदातें की, ये गिरफ्तार हुआ, फिर ये लाइव पे पता नहीं क्या क्या लम पर लम बक रहा था। मैं लाहौर में बैठा हुआ था। इससे पहले एक दफा इसने सोशल मीडिया पे दिया कि जी मेरा बाप जो है ना ये सैलाब में लोगों को नहीं आता है, तो मैं पता नहीं वो उधर अयाशी में लाहौर में डूबा हुआ है, तो क्या 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 एलिगेशन लगाए कुछ अर्सा पहले। फिर अभी ये सिलसिला इसने शुरू किया। इसको डिफीट मिली है 9 तारीख को, ये म्युनिसिपल कमेटी का मैंने इसको बिला मुकाबला मेंबर बनाया। ये आया, माँ और भाइयों के जरिए माफी मांगी। अच्छा, दूसरे बेटे को मैंने विड्रॉ कर दिया। अब ये इसकी कोशिश है कि सरदार भी हम बने और बड़ा बेटा जो औरंगजेब है वो साइड पे हो जाए और सियासत भी मैं संभालूं, सरदारी भी। असल में बुनियादी तौर पे वही जो मुगलिया दौर में होता था ना जी, वही सिलसिला है कि बेटे ने बाप को कैद कर दिया, वो ताजमहल है, फिलाना है। ये सिर्फ वही कहानी दोबारा दोहराई जा रही है। तो इसीलिए ये पोस्टें जितने भी कोई फोटो दे रहा है या पोस्टें दे रहा है, ये बेटा मेरा दे रहा है ना। अच्छा, दूसरों को मुखालफों को मौका मिल गया। मिसाल के तौर पर नेशनल पार्टी मेरी मुखालिफ है वहाँ बारखान में, मेरे साथ इलेक्शन लड़ती है, तो वो कभी कोई बयान दे रहा है और अजीब व गरीब बकवास किस्म की जो है ना
गलीज ज़बान इस्तेमाल करके मुझे वो मैसेज किए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला है। अच्छा, मैं अगर आप कहें तो मैं उसका एक दूसरा भाई है अब्दुल कदीर। अच्छा, वो मुझे अपने बाप को माँ की गाली और बीवी की गाली देता है। जो माँ मेरी इसकी दादी थी और बीवी जो है ना उसकी माँ है। तो इस हद तक ये पागल हो चुके हैं। अब मैं इस पे क्या वर्जन दूँ? ठीक है सरदार साहब, आपने बहुत तफसील से जो कुछ आपको मौका बयान किया, और मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े सीनियर बलूचिस्तान के सियासतदान हैं, आपका बड़ा सियासी पसमंजर है, इलेक्ट होते रहे, आपका पूरा मौका सुना मुझे, और मैं बिल्कुल कतई तौर पर अभी ना आपको कोई कठेरे में खड़ा करना चाह रहा था, ना उस तरह मीडिया की तरफ गलत कर रहा था। आप मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे। शुक्रिया सरदार साहब, आप तशरीफ लाए। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और फिर बुशरा कमर आपकी तरफ आएंगे ताकि अब मालूम कर सकें इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत क्या है, और फिर सूबाई वज़ीर दाखिला से पूछेंगे कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी सवाल करेंगे कि वो अब तक क्यों खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मालूम करेंगे कि आपके दरवाजे क्यों नहीं अब तक खुल रहे। मिलेंगे हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और ब्रेक के दौरान मैं अपनी जो चीखती चिंगारती पॉपुलर मीडिया को स्क्रीनों में देख रहा था कि वही हस्ब मामूल इमरान खान ने क्या करा, सदर अलवी ने क्या करा। उन्हें बलूचिस्तान, महरूम बलूचिस्तान में होने वाली इस बर्बरियत के लिए वक्त नहीं है। कल गालिबन 4-5 घंटे तक इमरान खान की लाइव दिखाते रहे कि वो पेश किया जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती रियासत की है, इदारों की है, और ख़ुद हमारे मीडिया की कि हम इतने बड़े वाक़े और साने को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि 18 जनवरी को, जी 18 जनवरी को एक खातून को 2 बेटों समेत अगवा किया जाता है। कहा जाता है कि वो सरदार की जेल में रखी गई, और वो जो सरदार खेतरान, उनके अभी मुझे पता चला कि उनकी 3 शादियाँ हैं। उनके बच्चे उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सरदार खेतरान इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने बच्चों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने बड़े बेटे को वो सरदार मिला रहे हैं। लेकिन इनसे हट कर के सरदार खेतरान क्या कर रहे हैं, सरदार बेटे क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि सूबाई हुकूमत कहाँ है? कुतुबुद्दीन जो साहब आपकी, सूबाई वज़ीर दाखिला साहब आपकी कहाँ है? नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक बलोच और नेशनल पार्टी के मंगल ग्लोब, आपसे भी मैं मालूम करूँगा आपकी कहाँ है। पीपल्स पार्टी जो है उभरती पार्टी, उससे भी मालूम किया जाएगा आप कहाँ हैं। और सबसे बढ़कर ये कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस वक्त तक क्यों नहीं खुला, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खुले, क्योंकि ये वाक़या बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके बारखान में जो कोयटा से 600 किलोमीटर के फासले पर है। और इस वक्त वज़ीर अल हाउस के सामने मैं आपको मनाज़िर दिखाऊं कि बड़ी क़यादत में मौजूद हैं। मेरे साथ बुशरा कमर और साथ में ज़िया लांगो मौजूद हैं। ज़िया जान, आप अभी तो मैं आपसे पिछले वाक़े और साने के बारे में मालूम करना चाह रहा था, जो एक खुदकश खातून की जो बताया जा रहा था कि हमलावर थी। लेकिन आप बताइए कोयटा में जो वाक़या हुआ है, मैं तो खैर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कर रहा हूँ, लेकिन आपकी हुकूमत 18 जनवरी से लेकर अब तक क्या करती रही इस वाक़े से आने के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मुझे सब कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक हूँ, आप बताइए ना। ये बुशरा भी मुझे तफसील से बता रही थी, क्या करा 18 जनवरी से आपकी हुकूमत ने? उन लोगों को के कोहलू के जो है क्या वो किसी कोई टम्बकटू में, अफ्रीका के किसी लैटिन अमेरिका में है क्या? कोहलू तक आपकी हुकूमत रियासत नहीं है? आपको नहीं पता था कि वहां पर जो है एक माँ और बच्चों को जो है निजी जेल में रखा गया है? पता भी आज मुझे आप बोलें कि मुझे क्या पता था क्या नहीं पता था, बोलने तो दीजिए मुझे। चलिए आप बताइए। ऐसा जुल्म नहीं करें। कैसे हैं आप? सही। अच्छा, इसमें आपको पता है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुए हैं। मैं समझता हूँ आज पूरी इंसानियत को इस वाक़े ने हिला के रख दिया है। तो जिस तरह आपको पता है, मैंने आज भी असम्बली इजलास में भी शेयर किया, इस पर सियासत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक इंसानियत का मामला है, और हमारे बलोच, पश्तून माशरा, पाकिस्तान का माशरा, इस्लामी माशरा कोई ऐसे चीज़ों करने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि एक दरिंदगी की आला मिसाल है। जिस तरह भी ये, जैसे ही ये वीडियोस वायरल हो गई, ये चीज़ें हमें रिटर्न में किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन अब खुद से मैंने नोटिस लेते हुए मैंने ACSOM को हिदायत दी कि जितने भी बलूचिस्तान में निजी जेल हैं, इनकी रिपोर्ट आप कमिश्नर से और DC से मंगवा लें, ताकि अगर ऐसी कोई बात है तो हम इन निजी जेलों के खिलाफ एक्शन लें। तो अभी उसके खिलाफ जो है सब मैंने ACS से
के ऑफिस से अल्लाह करवाया। लेकिन ज़ियाजान कोई आप ये मुझे बताइए, जब कोई FIR लिखवाई जाती है तो आपकी पुलिस फौरन कार्रवाई करती है ना? उनका सरदार खेतरान अपने बेटे पे, सरदार इनाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, सरदार इनाम आपके वजीर पे, हुकूमत में सरदार खेतरान पे लगा रहा है, तो क्या मतलब उसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, मेरे ख्याल में इल्ज़ाम ऑन रिकॉर्ड है, इसकी बुनियाद पर इनको क्या ये बालातर है आपकी हुकूमत से, जिन्हें आप तलब नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, बरतरफ नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते? सोशल मीडिया के जरिए गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती, इसमें बाकायदा गवर्नमेंट को इतला दी जाती है। अभी तक भी इस केस की FIR नहीं कटी है। जिसके खिलाफ FIR कटेगी गवर्नमेंट जो है लवाहिकीन के साथ खड़ी है और उनको इंसाफ दिलाएगी। और साबिक है उसमें जो वीडियो के बाद जिससे भी जान, इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि सरदार खेतरान थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर हमसे लाइव मंगवाइए, ये काफी नहीं है कोर्ट में पेश करने के लिए। सरदार खेतरान खुद अपने बेटे सरदार इनाम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और क्या सबूत चाहिए? FIR आपके थानों में लिखी कहां जाती है, और खासतौर से कोलू और बारखान में IT बनाई है वजीर आला साहब की हिदायत पर। उसमें सब सच्चा खुल जाएगा कि किसकी गफलत की वजह से मासूम जाने गई है। तो जिसकी गफलत की वजह से गए थे, वो चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा और मासूमों के कातिलों को नहीं छोड़ा जाएगा। आप 1-2 मिनट रुक लिए, हमारी जो ब्यूरो चीफ सब देखती रही है। बुशरा, ये ज़िया लांगो साहब की बात से आप मुतमईन हैं? जो इस वक्त माहौल है, चार्ज माहौल है, लोग कितने मुश्किल में हैं, क्या ज़िया साहब की बात, ज़िया लांगो जान की बात को उससे लोग मुतमईन होंगे? बुशरा, देखिए मुजाहिद साहब, अभी लवाहिकीन को कोयटा पहुंचने के बाद एहतजाज तक 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि कोई भी रुकने असेंबली, कोई भी वजीर जो है लवाहिकीन के पास नहीं आया, तो वो इनके इन बयानात से कैसे मुतमईन हो सकते हैं। हाँ, ये एक सूरत हाल सामने आई है कि महकमा दाखिला की जानिब से एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो ये फैसला करेगी तमाम तर मामलात की शफाफ तहकीकात के बाद कि ये सारा वाकया है क्या। इस कमेटी के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि इस कमेटी में जो है DIG पुलिस लोरालाई रेंज को जो है वो चेयरमैन बनाया गया है, जबकि स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा SSP इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर बारखान जो है वो शामिल होंगे इस कमेटी में। 30 दिन के अंदर ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और उसके बाद ही जो है ज़ियाजान, ये जो हमारी नुमाइंदा बुशरा कह रही है, आपको इल्म है कि हम लोग सनसनीखेज नहीं रिपोर्टिंग करते, आप मुझे भी जानते हैं, मैं बलूचिस्तान के पस मंज़र को से वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये कहते हैं अगर इस वक्त जो लवाहिकीन यहाँ आए हुए थे उनके नुमाइंदा लोगों को वज़ीर आला हाउस में बुलाया जाता, वज़ीर दाखिला हाउस में बुलाया जाता, उनको मुतमईन किया जाता। अगर आपकी हुकूमत यकीनन जिम्मेदार इसकी नहीं है, इसकी वाकई बर्बरियत और दरिंदगी है, लेकिन आपकी तरफ से उन लोगों को मुतमईन करने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा। ज़ियाजान, असेंबली में इसी चीज के लिए गए थे, उधर अरकान अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे, खदशात का इज़हार कर रहे थे इस मामले पर। बहैसियत वज़ीर दाखिला मुझे उनको जो है जवाब देना था। हम अभी असेंबली से निकले हैं, इन लवाहिकीन के साथ इतना जुल्म हुआ है, हमारी हमदर्दियाँ हैं, किसी किस्म की हम इनके साथ गफलत नहीं बरतेंगे। अभी हमारी टीम जाएगी कमिश्नर के सरबराही में, उनकी बात सुनेगी, उनको वज़ीर आला साहब से मिलने की ज़रूरत हो उनको वज़ीर आला हाउस लाएंगे, मेरे जाने की ज़रूरत हुई मैं उनके पास जाऊँगा। ये कोई बड़ी उसकी बात नहीं है, अभी आधा घंटा हुए वो आ गए। बड़ी बात है ज़ियाजान के, आप देखें वो डेड बॉडी लिए बैठे हुए हैं, कोई वज़ीर आला साहब कुद्दूस बदंजो जो है, कोई सॉरी टू से मुगल बादशाह हैं जो बाहर निकल के नहीं देख सकते। ये जो आप देख रहे हैं मनाज़िर जो हमारे स्क्रीन दिखा रही है, हम असेंबली में भी इन्हीं के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, हम इन्हीं के लिए बात कर रहे थे। खाली मसला आवाज उठाने का नहीं है, तो डेड बॉडीज रात को कोयटा में बैठे हुए इस मौसम में। अपने बहन भाइयों के पास अभी हम जाएंगे, अगर उनके साथ हम अभी जाके उनकी बातें भी सुनेंगे और उनकी ये एक्शंस भी लेंगे, उनके साथ जुल्म हुआ है। कितनी देर में हम समझे कि आप इस वक्त ये एक्शन लेंगे? हम अभी उनकी बातें सुनेंगे, मैं खुद अभी असेंबली से निकला हूँ। बातें तो वो सब कर चुके, बातें तो वो कह चुके, वो तो आपको भी इल्म है, आप बलोच हैं माशाल्लाह, कि कोई अगर अपने जनाजे लेकर आके बैठ जाए तो उससे बड़ी और क्या बात होगी। उनकी बातें नहीं सुने क्या करें, उनको इधर से वापस भेज दें, हमें उनके साथ बैठना होगा, उनकी बातें सुनना होगा, उनके साथ जिधर से ज्यादती हुई है वो ज्यादती सुनने होंगे, उसका अजाला करना होगा।
शुक्रिया ज़िया लांगो जान, आपने बहरहाल आपका मौक़िफ़ आया और हम यही चाह रहे थे कि आपका नुक्ते नज़र आए। बुशरा बताऊँगा तो फिर ज़रा आपसे मालूम करूँगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमें दिखा रहे थे कि डेड बॉडीज़ के साथ लोग बैठे हुए हैं। कहते तो ये एक्शन लेंगे, लेकिन देखते हैं कि आप बताइए अब तक क्या हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। आपने बारखान में होने वाले वाक़े सान्हे के बारे में देखा कि इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में उनके लवाहिकीन वज़ीर आला हाउस के सामने बैठे हैं। हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर इसको कवर कर रही थी आज शामी से, और सरदार केथरान जिनको इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो इसका जिम्मेदार अपने बेटे को समझा दे रहे हैं। अब से ब्रेक से पहले हमारे ज़िया लांगो जो वज़ीर दाखिला हैं वो कह रहे थे कि हमने असम्बली में भी इस केस को पूरी तरीके रखा और हमने इसके लिए कमेटी भी बना दी है, और हम अभी फ़ौरी तौर पर कोशिश करेंगे कि इन लवाहिकीन से जो डेड बॉडीज़ लिए वज़ीर आला हाउस के सामने बैठे हैं उनसे गुफ्तगू करें, उन्हें मुतमईन करें। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था आपसे, अफसोसनाक अमर है कि रियासती इदारे, हमारी सियासी पार्टियाँ, हमारी अदलिया, इस वक्त सारा उनका ज़ोर सिर्फ इस बात पर है कि हुकूमत को, एक हल्का हुकूमत को बचाने में, दूसरा गिराने में लगा हुआ है। लेकिन ये जो बलूचिस्तान जो पहले ही मैरियों के सबब इंतहाई इश्तियाल और मुश्तिल है, उनका साथ जो ये वाक़या सानिया हुआ है उस पर बेहिसी, जिसमें मीडिया को भी मैं शामिल करता हूँ, अफसोसनाक अमर है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक वज़ीर आला, यह वज़ीर आला ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म, रियासती इदारों, मुक़्तदर सियासी नेताओं के सरबराहान इसका नोटिस लेकर इन ख़वातीन को मुतमईन तो नहीं किया जाता कि जिनके बच्चे, बच्चियों की, रिश्तेदारों की, प्यारों की, अजीज़ों की लाशें जो हैं सड़क पर रखी हों। इससे ज़्यादा मुझे कहने भी ये जो मैं मनाजिर देख रहा हूँ, जुर्रत, हिम्मत, सकत नहीं है। मुजाहिद वली को GTV से